Okay, so this is discussion about the MS Chauhan book, Elementary Problems in Organic Chemistry. So we are discussing acidic and basic strength. Question number 1. Which of the following compounds can behave acid as well as base? मतलब ऐसा compounds देखना है जो acid और base दोनों को जैसा काम करें. ऐसे compounds जो acid base के जैसा behave करते हैं उनमें एक tendency होती है या फिर एक property होती है कि वो H positive को accept भी कर सकते हैं और H positive को donate भी कर सकते हैं. अगर मैं फर्स्ट की बात करूं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो जो BH4 है आपका ये नेगेटिव चार्ज है. अगर मैं H पॉजिटिव निकालूंगा तो ये बन जाएगा BH3 और H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा. बट अगर यही BH4 में मैं H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कराऊंगा तो ये बनेगा कंपाउंड्स BH5 जो बोरॉन के 5 बॉन्ड्स पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर ये हो नहीं सकता. सेम अगर मैं बी की बात करूं, बी वाले कंपाउंड्स में HC डबल बॉन्ड O और ये H होता है. एक बार H निकालेंगे तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O. H पॉजिटिव निकला तो ये नेगेटिव चार्ज. H एक्सेप्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका HC डबल बॉन्ड O H. ये H ये वाला कंपाउंड्स बन जाएगा. तो B में ये वाला कंपाउंड्स अनस्टेबल है, ये वाला कंपाउंड्स, तो ये भी नहीं बन पाएगा. सेम अगर हम बात करें C में है आपके सामने NH2. देखो ये वाला कंपाउंड्स है NH2, इसके पास है लोन पेयर. तो जैसे ही H पॉजिटिव निकालेंगे बाहर तो ये बन जाएगा NH और ये बन जाएगा H पॉजिटिव, ये नेगेटिव. और दोबारा से अगर मैं H पॉजिटिव की रिएक्शंस कराऊंगा तो ये बन जाएगा आपका NH3 पॉजिटिव. Both are significantly stable because of the octet completion. So the C is the correct answer. एसिड और बेस दोनों को जैसा काम कर पाएगा. ब्रोमीन के पास तो H पॉजिटिव भी नहीं है इसके पास में, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा. सो करेक्ट आंसर वुड बी C. ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शंस व्हेन एसिड बेस रिएक्शन होती है. तो इसके पास देखो यहाँ पर ये लोन पेयर है, ये H यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है, तो ये लोन पेयर अपने H पॉजिटिव को दे दिए जाएंगे. जैसे लोन पेयर दिया जाएगा तो यहाँ पर ये कंपाउंड्स बन जाएगा कुछ ऐसे, नाइट्रोजन और यहाँ पर हो जाएगा H, ये डबल बॉन्ड इस तरीके से रहेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और साथ में Br नेगेटिव बनेगा, ये कंपाउंड्स बनेगा. सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा है यूजिंग द pK वैल्यू द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड निकालना है आपको. तो आपको पता है pKa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/Ka के, एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/ एसिडिक स्ट्रेंथ के. तो जहाँ पर pKa की वैल्यू ज़्यादा होगी एंड वो एसिड बहुत अच्छा एसिड निकल के आएगा. तो यहाँ पर देखो 3.7 सबसे लोवेस्ट वैल्यू है किसके लिए, फॉर्मिक एसिड के लिए. सो द फॉर्मिक एसिड विल बी दी करेक्ट आंसर. सो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट एसिडिक टू लीस्ट बेसिक. सॉरी, मोस्ट बेसिक टू लीस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक से लीस्ट बेसिक की तरफ. तो इनडायरेक्टली एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है अपने को. एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा वही आपका लगा देंगे करेक्ट आंसर. ज़्यादा एसिडिक कौन सा है अब आप निकाल लो. यहाँ पर ये प्लस H इफेक्ट है, यहाँ पर ये रेफरेंस है, यहाँ पर ये एल्कोहल है और ये आपका माइनस M इफेक्ट है. तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाऊंगा तो सबसे आज आगे आ जाएगा 4, ठीक है, एंड देन उसके बाद आ जाएगा 4 के बाद 2 रेफरेंस, उसके बाद आ जाएगा आपका 4 2 फिर आ जाएगा 1 और सबसे आगे आ जाएगा 3. तो ये आपका एसिडिक है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है. अगर मुझे मोस्ट बेसिक से लीस्ट बेसिक तक निकालना तो इसको उल्टा कर देंगे. तो 3 1, सॉरी उल्टा करना है, ये हो जाएगा 3 1 2 4. तो ये करेक्ट आंसर निकलेगा.
दैट इज द फोर्थ का करेक्ट आंसर थर्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट एसिडिक टू लीस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक पूछा है, ये आपका वाटर वाला केस है, ये आपका एसिड है, ये आपका एल्कोहल है, ये आपका एल्कोहल है। आपको पता है एसिड पहले आते हैं, फिर आपका L2 आता है, फिर आपका ROH आता है। तो पहले एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ लिखेंगे तो सबसे आगे आ जाएगा बी, बी के बाद आ जाएगा ए के बाद आ जाएगा डी, फिर सी आ जाएगा। इस तरीके से 5 का आंसर निकलेगा ये। नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछने के लिए सारे कंपाउंड्स को अपन 6 नंबर वाले कंपाउंड्स को अलग करेंगे। जैसे अलग करेंगे तो पहले में क्या है, फर्स्ट में क्या है आपका 6 नंबर वाला कंपाउंड्स, देखो यहाँ से फर्स्ट में है आपका LiOH। जैसे अलग करेंगे हम Li पॉजिटिव कर लेंगे, OH नेगेटिव करेंगे। दूसरे से CH3Li, ये अलग करेंगे तो Li पॉजिटिव अलग हो गया, CH3 नेगेटिव अलग हो गया। देन ऐसे ही नेक्स्ट निकलेगा NH2, ठीक है। देन यहाँ पर निकलेगा F नेगेटिव। इन चारों में से 1 2 3 4, इनमें से देखना है कौन सा कंपाउंड जल्दी से लोन पेयर दे सकता है। तो बेस्ट लोन पेयर डोनेशन कहाँ से हो पाएगा, दैट इज फ्रॉम CH3 नेगेटिव से। तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। CH3 नेगेटिव से जल्दी लोन पर निकल जाएंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस निकल के आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा है यहाँ पर कंसीडर द अमोनिया फर्स्ट एंड वाटर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो यहाँ पर पूछा फर्स्ट इज मोर बेसिक, तो आपके सामने लिखा है अमोनिया एंड आपके सामने H2। इसके पास लोन पर होते हैं तो आपको पता है बेसिक नेचर किसका ज़्यादा होता है, वाटर का एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है, और अमोनिया का अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूं तो वाटर हमने पहले लिखा होगा एंड अमोनिया बाद में लिखा होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा, अमोनिया ग्रेटर देन H2। ठीक। वेन एवर वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या होता है, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी टू दी अनदर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। कोई भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है अदर देन H को, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी या फिर न्यूक्लियोफिलिक नेचर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर भी हम डायरेक्टली दे सकते हैं इसको किसी पॉजिटिव चार्ज को, तो वो भी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो बेसिक स्ट्रेंथ ये हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी आपका क्या हो जाएगा, अमोनिया ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू वाटर। तो सेवेंथ का आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज मोर बेसिक एंड मोर न्यूक्लियोफिलिक देन सेकंड, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, बुक में इसका आंसर अलग दिया होगा, बट यहाँ पर फर्स्ट ही करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट मोर बेसिक एंड मोर न्यूक्लियोफिलिक। बुक में इसका आंसर सी दिया हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेने का, करेक्ट आंसर ए है। देन क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 में है वन ब्यूटाइन। वन ब्यूटाइन क्या होता है, 1 2 3 4, ये वन ब्यूटाइन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप देख के बताओ यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ये वाला H ज़्यादा एसिडिक होता है, अगर मैं ये वाले H को निकाल भी दूँ यहाँ से, ये वाला H जो लगा होगा इसको निकाल भी देंगे तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज काफ़ी अच्छा स्टेबल होगा, देयरफॉर वन ब्यूटाइन आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक। यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, बट इससे अच्छा आपका फर्स्ट हो जाएगा, इससे अच्छा ये हो जाएगा, एंड फोर्थ वाले केस में एसिडिक नेचर है ही नहीं। एंड आपने पढ़ा होगा सबसे पहले एल्काइन आता है, फिर एल्कीन आता है, फिर एल्कीन आता है। ये किसका ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। सो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिलीन डेरिवेटिव इज मोस्ट बेसिक। इसका है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका है प्लस एम, इसका है माइनस एम, इसका है माइनस आई। जो जितना ज़्यादा लोन पेयर डोनेट करेगा इस नाइट्रोजन का लोन पेयर उतना ही ज़्यादा अवेलेबल होगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस एम ग्रुप, देयरफॉर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर 10th में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। मोस्ट बेसिक के लिए आपका ए वाला आंसर है साइक्लोहेक्सिलामाइन, तो ये आपका NH2 है ए। बी में आपका बनाना पड़ेगा एनिलीन, बी में आपका एनिलीन। तो देखो बी सी डी ये सब में एनिलीन है, मीन्स नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, ये इन्वॉल्व होंगे। तो बी में, सी में एंड डी में जो एन के लोन पर होंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। एंड ए में कोई रेजोनेंस नहीं है, देयरफॉर ए के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री बैठे हुए हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 11। 11 में देखना ये नाइट्रोजन के लोन पर आपके रेजोनेंस में नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नो रेजोनेंस। ठीक, यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पर रेजोनेंस में है, रेजोनेंस 2 टाइम्स। ठीक, यहाँ पर रेजोनेंस है 1 टाइम, यहाँ पर रेजोनेंस है 1 टाइम। तो सी डी और बी में आपका रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, देयरफॉर ए में लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो 11th का आंसर निकला है फर्स्ट। ठीक, 12th का आंसर है ये नेगेटिव चार्ज जो होते हैं लोन पर आपके यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करे जाते हैं, ये एरो होता है इलेक्ट्रॉन्स की कर्व की डायरेक्शन होती है, तो 12th का आंसर हो जाएगा बी डायरेक्टली। 13 ने पूछा है बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको पता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सरफेस एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलरिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉन डर वाल फोर्स, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग सबसे फर्स्ट लेना है, बाकी सब सेकेंडरी हो जाता है। और आपको पता है एल्कोहल में, एल्डिहाइड में, एंड एसिड में, एंड एमाइन में एच बॉन्डिंग होती है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी आपके ज़्यादा होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट में क्या है, ईथर नहीं होगा, ईथर नहीं होगा, ईथर नहीं होगा, ईथर नहीं होगा। सी में आपका क्या है, एल्कोहल, सो यहाँ पर एच बॉन्डिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, एन अल्कोहल एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंपेरेबल मास विल हैव द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा एच बॉन्डिंग अच्छे से होती है, इफेक्टिव एच बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिर अल्कोहल में, फिर एल्डिहाइड में, सो द बी इज द करेक्ट आंसर। इफेक्टिव एच बॉन्डिंग आपकी कहाँ पर होती है, पहले एसिड में, फिर अल्कोहल में, फिर एल्डिहाइड में, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 15, विच व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ए नेगेटिव, ए वाले कंपाउंड्स। इस कंपाउंड का कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, तो एच पॉजिटिव हमने एक्सेप्ट कराया। जैसे एक्सेप्ट कराएंगे वी हैव टू पॉसिबिलिटी, वन इज देयर एंड वन इज देयर। सो दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड्स। अगर ओ OH की बात करेंगे तो ये ओ OH हो जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और NH2 तो पहले से ही था, एक H और लग जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो दोनों बोथ कैन पॉसिबल, बोथ कैन पॉसिबल। अब ये अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सही है, सो द करेक्ट वन विल बी या वुड बी, आपका ये होना चाहिए था, बिकॉज नाइट्रोजन पहले डोनेट करेगा कंपेयर टू ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी। तो एन की डोनेटिंग पावर ज़्यादा होगी कंपेयर टू ऑक्सीजन, बट यहाँ पर कुछ ऐसा पूछा नहीं गया, एंड ऑप्शन भी है आपका बोथ ए एंड बी, तो आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो सबसे एच निकालेंगे। जब मैं यहाँ से एच रिमूव करूँगा, इस जगह से एच रिमूव करूँगा, तो ये कंपाउंड्स विल बिकम, ये नेगेटिव चार्ज, ये बन जाएगा एरोमेटिक, देयरफॉर कॉन्जुगेट बेस मोस्ट स्टेबल। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये रेजोनेंस, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, नो रेजोनेंस, तो हो जाएगा आंसर 3 2 1, 3 2 1 ऑर्डर हो जाएगा। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है,
तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का, बिकॉज H निकालने के बाद ये हो जाएगा Cl 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 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये हो जाएगा F नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस है, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है, तो बैक बॉन्डिंग का रेजोनेंस ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3, फिर 1 2 एंड देन 3, तो 17 का आंसर निकलेगा 1 2 3, ए ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर पूछा 18 में एक केस आपको याद रखना है जिसको हम बोलते हैं ग्वानिडीन वाला केस। एक केस स्पेशल केस है, याद रख लेना है। देखो, जब भी कभी ऐसा केस आ जाए, ऐसा केस हो जाए NC डबल बॉन्ड NH और ये N, इसके साथ में कुछ भी जोड़ा हो सकता है, इसके साथ में कुछ भी जोड़ा हो सकता है। whenever this case will find, ये केस आपको दिख जाए, इस पर्टिकुलर केस का नाम होता है GUANI ग्वानिडीन बेस। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाता है। रीजन क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्यों होता है? ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर का नाम रखा A, इस लोन पेयर का नाम रखा B, इस लोन पेयर का नाम रखा C। आपको पता है A का डोनेटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू BNC, बिकॉज A के जो लोन पेयर हैं दे आर नॉट इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में नहीं है। B एंड C के लोन पेयर्स जो हैं आर इन रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन, देयरफॉर A से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जाएंगे एंड आफ्टर डोनेटिंग लोन पेयर टू, इसको डोनेट कर रहे हैं आफ्टर डोनेटिंग लोन पेयर टू H पॉजिटिव और एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव, it will form 3 equivalent RS, therefore stability of conjugate acid increases, therefore basic strength of guanidine base increases। तो जब भी कभी ये कंडीशन दिख जाए आपको, ये वाली कंडीशंस, इस कंडीशन में आपका हमेशा याद रखना, इस पर्टिकुलर कंडीशंस में क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब कई बार क्या करते हैं, इधर पर आपका कुछ चेंज कर देंगे, कई बार क्या करेंगे इधर पर कुछ चेंज कर देंगे, इधर पर कुछ चेंज कर देंगे, तो वो आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये लोन पे रेजोनेंस में है, ये लोन पे रेजोनेंस में है, ये लोन पे रेजोनेंस में है, ये लोन पे रेजोनेंस में, बट ये तो फ्री है ना, फ्री लोन पर, तो इसकी वजह से हो जाएगा बेसिक नेचर। ये लोन पे रेजोनेंस में है, ये लोन पे रेजोनेंस में है, देयरफॉर ACT नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट के वैल्यू। हाईएस्ट के वैल्यू का मतलब क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ शुड बी हाई, सो बी आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, बिकॉज ये पिक्रिक एसिड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग। मोस्ट एसिडिक देखना है, मोस्ट एसिडिक के लिए नाम लिखो। ये है आपका फिनॉल, ये है आपका अल्कोहल, ये है आपका ऑर्थो, नाइट्रो, फिनॉल, ये होता है ऑर्थो, मिथाइल,
फिनॉल, इसका प्लस एच इफेक्ट, इसका माइनस एम इफेक्ट, तो आपका अर्थ वाला ज़्यादा आगे आ जाएगा एंड ये नॉर्मल फिनॉल है। द नेक्स्ट पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस एमंग द फॉलोइंग, सेम आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, Na को निकालेंगे, यहाँ पर Na को निकालेंगे, यहाँ पर Na को निकालेंगे, यहाँ पर Na को निकालेंगे, लोन पेयर देखेंगे, लोन पेयर देखेंगे, लोन पेयर देखेंगे, लोन पेयर देखेंगे, तो जो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर आएगा जिसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो वो अच्छा बेस हो जाएगा। एंड यू नो दैट कार्बन की निगेटिविटी बहुत कम होती है, तो इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो जल्दी से डोनेट कर सकता है। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा है तो डोनेट नहीं कर पाएगा, फ्लोरीन भी नहीं कर पाएगा, नाइट्रोजन भी नहीं कर पाएगा, तो सबसे ज़्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी होगी कार्बन की। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके निकल जाएगा बाहर। ठीक। नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट पी के ए वैल्यू। लोवेस्ट पी के मतलब क्या हो जाएगा, हाईएस्ट के वैल्यू। हाईएस्ट के वैल्यू मतलब क्या, जो डायरेक्टली एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। तो अब इन सब में से एच को बाहर निकालो, देखो रेजोनेंस कहीं पर है नहीं है, एच को बाहर निकालेंगे तो ये कंपाउंड्स बन जाएगा, ये कंपाउंड्स के ऊपर आ जाएगा NH2, फर्स्ट में पहुंचेगा ये NH2, ये लग जाएगा NH2, इधर पहुंचेगा O नेगेटिव, इधर पहुंचेगा NH नेगेटिव, इधर पहुंचेगा C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, बट ये क्या है, न्यूट्रल। तो आफ्टर रिमूविंग द H फ्रॉम द ऑप्शन A B C D, चारों में से H रिमूव करेंगे तो A ऑप्शन में क्या आ जाता है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर बन जाता है, और A का कॉन्जुगेट एसिड इज स्टेबलाइज्ड, न्यूट्रल है, देयरफॉर हाईएस्ट के वाला आपका आ जाएगा कंपाउंड सी, कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग लोवेस्ट पीके मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ के, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, यहाँ पर हो जाएगा CCl3। CCl3 आपका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है या फिर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बोल सकते हो, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, बिकॉज सब में COOH बराबर है, यहाँ भी बराबर है। एंड अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर एक Cl, सॉरी 2 Cl, एक Cl, 2 Cl, यहाँ पर 3 Cl, यहाँ पर 3H3, ये ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए कॉन्जुगेट बेस निकालना है, 24 का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, यहाँ से तो क्वेश्चन सही है। 24 कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव को डोनेट करना, O नेगेटिव हो जाएगा। CH3C का कॉन्जुगेट बेस निकालना ही हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O OH हो जाएगा। कॉन्जुगेट एसिड पूछा ना, मतलब H को एक्सेप्ट करना, कॉन्जुगेट H3O पॉजिटिव, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कराना है, कॉन्जुगेट एसिड H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कराना है, तो 27 में H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे तो आपका ये वाला बन जाएगा। 28, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपको कंपेयर करना है इसके इसके बीच में, इन दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो आपका के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 29 में, NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा कंपाउंड्स, ये आपका कंपाउंड्स है, एंड देन ये वाला एसिड है, तो इन दोनों में कंपेयर करना है। जब दोनों में कंपेयर करेंगे तो वाटर पहले आता है, ये बाद में आता है, तो रिएक्शन नहीं होगी। H2O is more acidic than alkyne, एसिडिक स्ट्रेंथ नेचर, तो 29 की रिएक्शंस नहीं होगी। जब 29 की रिएक्शंस नहीं होगी H2O ज़्यादा एसिडिक है ना, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड, देयरफॉर के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, <<1 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इसके लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, इसके लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसके लोन पेयर कहीं भी नहीं है, तो 30 में देखा जाएंगे तो ये sp3 नाइट्रोजन है,
ये sp2 नाइट्रोजन है और ये हो जाएगा sp2 नाइट्रोजन। तो सबसे आगे क्या आ जाएगा आपका, और ये रेजोनेंस में है। सबसे आगे जो फ्री है, बेसिक क्वेश्चन पूछा ना, बेसिक पूछा तो सबसे फ्री कौन सा है, सी। उसके बाद कौन सा है, ए। उसके बाद कौन सा है, बी। ऑर्डर निकाल देना, सी, ए, बी। ठीक, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। ये वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, मतलब ऑप्शनल तरीके से हैं। ये रेजोनेंस में हो भी सकते हैं। किस तरीके से होंगे, ये रेजोनेंस में इधर जा सकते हैं और इधर का पाई बॉन्ड आपका ब्रेक होकर के यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो ये जो टॉप के लोन पेयर हैं ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो भी सकते हैं। ये लोन पेयर परपेंडिकुलर टू दी ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये देख लीजिए, नाइट्रोजन जब भी कभी पाई बॉन्ड से बना होता है तो इसके जो लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर नॉट अ पार्ट ऑफ रेजोनेंस या फिर कॉन्जुगेशन में नहीं होते हैं। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ये बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। सो द 31 का आंसर आपका जो निकलने वाला है ए का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और बी का कम हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 में ये लोन पेयर है, सबसे पहले लोन पेयर बना लेंगे अपन। ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। लोन पेयर जहाँ जहाँ रेजोनेंस में एक बार दिखा लेते हैं। तो लोन पेयर ये रेजोनेंस में यहाँ पर इन्वॉल्व है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये लोन पेयर खाली बैठे हुए हैं। तो जो लोन पेयर खाली बैठे हुए हैं दैट मीन्स फ्री लोन पेयर अवेलेबिलिटी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, सी वाले पार्ट में। तो ये लोन पेयर सबसे आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पर सी वाले पार्ट में क्या हो जाएगा आपका, लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, नॉट इन रेजोनेंस बोल देंगे। और बी वाले पार्ट में क्या हो जाएगा आपका, बी वाले पार्ट में हो जाएगा लोन पेयर इज इन रेजोनेंस। ठीक है। और ए वाले पार्ट में हो जाएगा यहाँ पर लोन पेयर के पास रेजोनेंस में है भी कि नहीं है, हो भी सकते हैं, इज इन रेजोनेंस और नॉट। यहाँ पर आपकी कंपल्सन नहीं है कि ये हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते हो। सबसे आगे आ जाएगा सी, फिर आगे आएगा ए, फिर हो जाएगा बी। बी कंपल्सरीली लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो पाएगा। तो बी सबसे लास्ट में पहुंचेगा। तो करेक्ट 32 का करेक्ट आंसर निकलने वाला है आपका सी पार्ट। तो ये हो जाएगा सी, ए, बी। नेक्स्ट देखेंगे 33। ये बेस्ट केस होता है टू एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रेंथ। ये ग्वानिडीन वाला केस है। इसमें आपने पढ़ा होगा GUANIDINE, ग्वानिडीन बेस बोलते हैं इसको। ठीक है। इसकी खास बात क्या होती है, यहाँ पर जो लोन पेयर होते हैं, ये जो लोन पेयर हैं आपके, ये जो लोन पेयर हैं, ये नीचे के दोनों लोन पेयर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं और जो ऊपर के लोन पेयर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो जब मैं रेजोनेंस में इन्वॉल्व करा दूंगा तो ए और सी की बेसिक स्ट्रेंथ बराबर आएगी और जो आपका बी पार्ट है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा निकलेगी। सो आपको ये याद रखना है बी की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, ए और बी की बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्लास में इसको एक्सप्लेन किया गया था कुछ इस तरीके से कि अगर मैं इसमें H प्लस एक्सेप्ट करा दूं तो ये बन जाएगा NH2 पॉजिटिव और यहाँ डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा NH2 और ये हो जाएगा NH2। जब हम इसमें रेजोनेंस कराएंगे तो यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट RS बनेंगे, 3 इक्विवेलेंट RS बनेंगे। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कॉन्जुगेट एसिड इज स्टेबलाइज्ड, कॉन्जुगेट एसिड स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये वाला 33 का जो बी वाला बेस है ये बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर शो करेगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सबसे आगे आ जाएगा, फिर ए और बी बराबर। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ए और सी, सॉरी यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, ये ऐसा होना चाहिए, बी सबसे आगे, ए और सी बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर बी ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू सी।
तो कौन सा आंसर दिख रहा है? 33 का आंसर सी दिख रहा है। 34 देखेंगे, यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है जो लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखेगा। लोन पेयर देने की टेंडेंसी पे कौन सबसे ज़्यादा रखेगा? यहाँ पर देखो, ऑब्जर्व करो, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट दिख रहा है, इसका एस पी है और इसका एस पी टू है। तो इसका भी अगर मैं देखूँ तो ये आपका एस पी थ्री नजर आएगा। तो जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस परसेंट करेक्टर का, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। जो नेगेटिव चार्ज होल्ड करके रख पाएगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जो नेगेटिव चार्ज होल्ड करके नहीं रख पाएगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो sp3 में नेगेटिविटी कम है तो ये जल्दी लोन पेयर निकालेगा। sp वाला लोन पेयर बहुत ताकत से पकड़े रहेगा, बिकॉज इस कार्बन की नेगेटिविटी आपकी नाइट्रोजन के बराबर बढ़ चुकी है और इस वाले केस में आपका इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बट जितना इस केस से निकलेंगे उससे कम निकलेंगे और यहाँ पर सबसे कम निकलेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज, जो आपका निकलने वाला है 34 का, ये हो जाएगा ए सबसे आगे निकलेगा, देन सी निकलेगा, देन बी निकलेगा। सो ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी मैच किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे ऑल ऑफ यू। अच्छा, जो क्वेश्चंस बोलूं उसी पर फोकस करना, बाकी नहीं फोकस करना, बिकॉज मेरा फेस नहीं दिख रहा तो आप इधर उधर डिस्टर्ब हो सकते हो, तो आपको फोकस करना है। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में इस नाइट्रोजन पर बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है, बिकॉज ये तीनों में कॉमन है। जब इस नाइट्रोजन में बेसिक स्ट्रेंथ निकालेंगे तो ऊपर लगे वाले ग्रुप का इम्पैक्ट चेक करना है। हम यहाँ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता है अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो हम नाइट्रोजन की ही कंडीशन चेक करते हैं। तो सबसे ऊपर देखेंगे, यहाँ पर आपके क्या है, ये आपके नेगेटिव चार्ज लोन पेयर है। यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर। तो लोन पेयर समझ में आ गया सबको। अब इस तरफ से, दोनों तरफ से आपका प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन इसका माइनस आई दे रहा है। सेम यहाँ पर नाइट्रोजन आपका माइनस आई शो कर रहा है। तो आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? प्लस आई से। तो प्लस आई जहाँ पर है सबसे आगे वो हो जाएगा, तो सबसे आगे निकल के आया सी। अब एन और ओ मतलब ए और बी में चेक करना है, जिसका जितना माइनस आई होगा वो उतना ही कम बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा। तो बी में ऑक्सीजन का माइनस आई ज़्यादा है, ऑक्सीजन का माइनस आई ज़्यादा है, इसलिए सबसे लास्ट में पहुंचेगा। फिर आंसर हो जाएगा सी, देन ए, देन बी। तो आंसर हो जाएगा सी, ए, बी। तो 35 का आंसर निकलेगा बी ऑप्शन। ठीक, 36 देखेंगे। 36 में अगर आपको याद हो, अभी मैंने कुछ देर पहले ग्वानिडीन वाले बेसिक कंडीशन बताई, तो ये दोनों लोन पेयर जहाँ पर मैंने बना दिए, ब्लू कलर के नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, कॉन्जुगेशन में है, और जो मैंने पिंक कलर के लोन पेयर बनाए ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे नॉट इन रेजोनेंस, तो इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये याद रखना हमेशा। याद रखने के लिए सिंपल ट्रिक है, नाइट्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड बनाता है तो उसके लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होते। तो यहाँ लिख देंगे नॉट इन रेजोनेंस, ये कहानी याद रखना। अच्छा, यहाँ भी तुम तो बोल सकते हो फिर सर सी में भी तो ऐसा ही है, ये भी रेजोनेंस में नहीं है। तो देखो बेटा, बी वाले पार्ट में अपन ने क्या निकाला, बी वाले पार्ट में अपन ने रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ये लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर नहीं है। लेकिन जब एच एक्सेप्ट कराएंगे तो यहाँ पर ये दोनों तरीके से आपके दो कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर सेम मिल जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ प्लस आई दिख रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस में है और ये खाली बैठे हुए, यहाँ पर ओनली प्लस आई दिख रहा है। तो इसकी वजह से ये लोन पेयर का स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, 37 देखेंगे, आंसर निकल आया इसका। इसका आंसर कौन सा निकलेगा? बी ही निकलने वाला है। ग्वानिडीन बेसिक कंडीशंस नजर आ रही है। 37 देखेंगे। 37 में देखेंगे इस पर्टिकुलर केस में क्या है, यहाँ पर निकालना है बेसिक स्ट्रेंथ। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर, इधर पर NH के लोन पेयर, इधर पर इसके लोन पेयर। तो इस केस में sp हाइब्रिडाइजेशन है, इस केस में sp2 है, इस केस में sp है। अब आप देख लो, जहाँ जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो
ए के लोन पे नहीं निकल पाएंगे, सी के लोन पर आसानी से निकलेंगे। तो सी सबसे आगे, फिर बी, फिर ए। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, सी बी ए। रीजन है आपका, जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है लोन पर को डोनेट नहीं कर सकता जल्दी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में देखेंगे, अगर ये एच बाहर निकलेगा, ये वाला एच बाहर निकलेगा तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज एक बार बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ बैक बॉन्डिंग में हो जाएगा, बिकॉज इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स में ये नेगेटिव चार्ज यूटिलाइज हो जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज डी ऑर्बिटल्स में नहीं जाएगा, सिर्फ रेजोनेंस में रहेगा। तो रेजोनेंस में तो ये भी है। तो इसके साथ में क्या हुआ, जो सल्फर के साथ में है, यहाँ पर रेजोनेंस प्लस वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी हैं, यहाँ पर ओनली रेजोनेंस है, तो यहाँ पर ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। तो H2 ज़्यादा आसानी से निकलेगा कंपेयर टू H1। ठीक। सेम यहाँ से करना है, ये H निकालेंगे, ये H निकालेंगे, ये H निकालेंगे। H2 निकालने के बाद यहाँ पर दो बार रेजोनेंस आ रहा है। H2 निकालने के बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, टू कॉन्जुगेशन, दो बार रेजोनेंस आ रहा है। H1 निकालने के बाद वन कॉन्जुगेशन मिल रहा है, और H3 निकालने के बाद नो कॉन्जुगेशन मिल रहा है। तो आपको चेक करना है एसिडिक स्ट्रेंथ, चेक करना है H एटम की। तो जो जल्दी H निकल जाएगा, निकलने के बाद जहां पर जितना ज़्यादा रेजोनेंस मिलेगा, तो ऐसे कैसे चेक करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब, आफ्टर रिमूविंग H प्लस, ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। और अगर ये रेजो स्टेबलाइज होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बहुत पहले की बातें हैं। तो सबसे आगे आ जाएगा 2, फिर 1, फिर 3। तो 39 का आंसर निकलेगा 2 1 3, ये निकलेगा 2 1 3। ठीक है। 40 देखेंगे बेटा, 40 में सेम, यहाँ से निकालेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड आपको पता है फॉस्फोरस कैन फॉर्म 5 बॉन्ड बिकॉज वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड नहीं बन पाएंगे, इसलिए 40 का H1 मुश्किल पड़ेगा निकलने में, एंड H2 आसानी से निकलेगा। तो H2 ग्रेटर देन H1 हो जाएगा। देन है 41। 41 में है, ये एसिड है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। दिस इज एसिड, दिस इज एल्कोहल, दिस इज एल्काइन, दिस इज एमाइन। अब आप ऑर्डर लगा दो। सबसे आगे आपने पढ़ा था एसिड, याद है ना, वो जर्नल स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखाए थे मैंने, एसिड पढ़ा था। फिर उसके बाद लिखा होगा एल्कोहल, ठीक है। उसके बाद आता है आई थिंक, यस, उसके बाद एल्काइन आता है, उसके बाद आता है एमाइन, उसके बाद आता है एल्कीन, एंड देन एल्कीन। तो ये ABCD ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 42 में देखेंगे, इसके 1 मोल रिएक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे इसको एक ही बार रिएक्शन कराना है। सो दिस NaNH2 हैज़ 3 चॉइस, OH भी है, ये एल्काइन भी है, और ये SH भी है। तो 42 वाले में 3 चॉइस है, कहाँ पर रिएक्शन करके जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, ये NaNH2 उस जगह रिएक्शन करेगा जिस जगह पर आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको क्या मिलने वाला है, कंपाउंड्स, सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स मिलने वाला है। ओके। तो जब NaNH2 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो आपका देखो ऑक्सीजन के साथ OH के साथ जब रिएक्शन करेंगे अपन, तो OH के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया बनेगा, SH के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बनेगा, सबके साथ अमोनिया बनने वाला है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अमोनिया से या एमाइन से नीचे वाले जो कंपोनेंट होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते, उसके ऊपर वाले कर जाते हैं। तो ये वाला रिएक्शन कर जाएगा, मतलब OH रिएक्शन कर जाएगा आपका, OH के साथ में ये एल्काइन भी रिएक्शन कर जाएगा, SH भी रिएक्शन कर जाएगा। देन मोस्ट स्टेबल देखना है,
जब रिएक्शन करके H पॉजिटिव निकाल देगा तो सबसे मोस्ट स्टेबल वाला कौन सा बनेगा? O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, S के ऊपर नेगेटिव चार्ज, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नाउ आप बताओ, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है बिकॉज C की नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है बिकॉज O की नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। S के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए स्टेबल है बिकॉज S की साइज काफ़ी बड़ी है, तो इसका नेगेटिव चार्ज काफ़ी स्टेबल है। देयरफॉर सबसे अच्छा आंसर जो निकलने वाला है 42 का ए हो जाएगा, बिकॉज ये H निकलेगा और यहाँ पर Na आ जाएगा और बाद में NH3 बाहर निकल जाएगा। तो ये आंसर है। अगर 2 मोल्स होते तो पहले ये निकलता फिर ये निकलता, 3 मोल्स होते तो पहले ये निकलता फिर ये निकलता फिर ये वाला निकलता। इस तरीके से याद रखना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर फर्स्ट। यहाँ पर देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फिनॉल है, ये आपका नॉर्मल अल्कोहल। तो सबसे पहले एसिड आते हैं, फिर फिनॉल आता है, फिर अल्कोहल आता है। तो 43 का सबसे पहले आंसर BAC, BAC कौन सा? 43 का सी आंसर, ठीक। देन 44 देखेंगे। 44 में देखो भाई सब लोग, OH यहाँ पर है, OH यहाँ पर, COOH यहाँ पर, COOH यहाँ पर। सबसे पहले पता है फिनॉल वाले हटा दो, एसिड वाले पहले आएंगे। तो ये एसिड है, ये भी एसिड है। अब आपका प्लस एम इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, तो नॉर्मल सबसे आगे डी निकल जाएगा। तो 44 में उसने पूछा किसका कंपाउंड एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछना है 44 में। हाँ, तो सबसे आगे आ जाएगा डी। डी, तो डी के लिए ये 3 ऑप्शन है, तो डी सबसे आगे निकला तो मैंने डी लगा दिया, ठीक। डी के बाद फिर देखेंगे ये सी, तो डी के बाद तुरंत आ जाएगा सी, तो डी के बाद निकला सी, तो डी, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब आपका बचेगा बी और ए। बी और ए में देखो, फिर से आपको पता है ये दोनों फिनॉल है, प्लस एम इफेक्ट एसिडिकेशन को कम करता है, तो फिर आ जाएगा ए, और देन उसके बाद बचा हुआ बी, तो ये निकल के आया। ये आपका क्या शो करेगा? प्लस एम नहीं है, ये प्लस एच इफेक्ट है, ये प्लस एच इफेक्ट है, एंड साथ में इंडक्टिव भी होगा, साथ में इंडक्टिव होगा, काम एच करेगा यहाँ पर। ये आपके रेफरेंस वाली बातें हैं, ये आपके रेफरेंस वाली बातें, ठीक है। इन जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। पी के एक ऑर्डर लिखा तो आपको पता है पी के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको पहले एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है, उसको डिक्रीज कर देना है, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो आप सबसे पहले देखो यहाँ पर एक Cl लगा हुआ है, यहाँ पर 2 Cl लगे हुए हैं, यहाँ पर 3 Cl लगा हुआ है, यहाँ पर नॉर्मल है। तो मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो 45 के लिए देखेंगे, तो 45 में क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखेंगे सबसे पहले। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? ये हो जाएगा आ, सबसे पहले 3 Cl वाला कौन सा? सी। सबसे पहले आ जाएगा सी, देन उसके बाद आ जाएगा बी, देन उसके बाद आ जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा डी। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक। तो ऐसा कुछ ऑर्डर दिख रहा है क्या अपने पास में? अच्छा, उसने पूछा हाईएस्ट पीके वैल्यू, मतलब लोवेस्ट के वैल्यू डायरेक्टली पूछा है, तो आपका आंसर 44 45 का तो डी हो जाएगा, फिर तो डायरेक्टली डी आंसर निकलेगा, ऑर्डर नहीं पूछा उसने। विच ऑफ द फॉलोइंग लोवेस्ट पीके का मतलब हाईएस्ट के वैल्यू कौन सा होता है? सल्फोनिक एसिड, सी आंसर। सल्फोनिक एसिड सबसे पहले आ जाएगा, फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपका फिनॉल आ जाएगा, और सबसे लास्ट में ये हो जाएगा। ये ऑर्डर है के ए का। 47 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लीस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। हमको देखना है लीस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पर है। लीस्ट एसिडिक हाइड्रोजन देखो, ये वाला H निकाल के स्टेबल कंपाउंड्स बनाएगा, अच्छा है। तो आपको लीस्ट एसिडिक हाइड्रोजन के लिए अपन को सीधे ऑर्डर लिख लो ना, एसिडिक नेचर का ऑर्डर। तो आपको पता है सबसे पहले क्या हो जाएगा? अमोनिया, अमोनियम आ जाता है, देन उसके बाद अमोनियम से पहले क्या हो जाएगा अपने को पता है? एसिड। अच्छा, ये तो पता है, सॉरी, पूरा ऑर्डर लिख लेते हैं।
सबसे पहले सल्फोनिक एसिड ये लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 1 नंबर पर, फिर ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर, फिर ये हो जाएगा तीसरे नंबर पर, फिर ये हो जाएगा फोर्थ नंबर पर। तो लीस्ट एसिडिक का मतलब यही है, लीस्ट एसिडिक। तो फोर्थ इस 47 का आंसर हो जाएगा सी। 48 का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पीकेए वैल्यू। हाईएस्ट पीके वैल्यू मतलब लोवेस्ट के वैल्यू। के वैल्यू सबसे कम कहाँ पर है वो बताना है। सबसे कम के वैल्यू, इसमें ज्यादा के वैल्यू, इसमें ज्यादा। अब मिथाइल एल्कोहल और वाटर, अच्छा ये क्वेश्चन एक कंट्रोवर्शियल टाइप का है, यहाँ पर तुमको अलग से देखना पड़ेगा क्यों है। अगर ये मिथाइल एल्कोहल है तो आपको पता है मिथाइल एल्कोहल वाटर से पहले एसिडिक होता है, बट बाकी एल्कोहल्स वाटर के बाद में होते हैं। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, CH3OH आगे है वाटर से, एंड रिमेनिंग OH आपके बाद में होते हैं। तो ये आपका रहेगा अकॉर्डिंग टू बुक। अगर जाएंगे अपन तो बुक में 48 का आंसर लिखा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ में ये आगे होता है और ये बाद में होता है। समझ गए। तो आपसे पूछा है हाईएस्ट पीके के बारे, तो लोवेस्ट के आपका आंसर डी निकलेगा। ठीक है, बट बुक में सी लिखा हुआ है। सी इसलिए लिखा हुआ है, सी इसलिए लिखा होगा बिकॉज लिस्ट एसिडिक की ये हाईएस्ट के वैल्यू है ना, तो लोवेस्ट पीके वैल्यू पूछा, लोवेस्ट के आपका तो 48। यही निकलेगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक पूछा तो आपको क्या करना है, सारे कंपाउंड से H को बाहर निकालेंगे। जब इससे H को बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा C6H5NH2। इससे निकालेंगे तो ये बनेगा C6H5CH2NH2। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनेंगे। तो देखो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको एक बार। सारे कंपाउंड से ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला वाला है आपका, ये बेंजीन है, ये NH3 पॉजिटिव है। जब ये करेंगे तो ये बनेगा कुछ ऐसा, ये बन जाएगा NH2 और ये H पॉजिटिव बाहर निकल गया। दूसरा वाला भी ऐसा ही है, ये है आपका CH2NH3 पॉजिटिव, ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा CH2NH2 और ये हो जाएगा H पॉजिटिव। तीसरा वाला क्या है, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव, ये हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये हो जाएगा NH2 और ये है H पॉजिटिव। ऐसे ही सारे बना लेने अपने को। जो आपके ये कंपाउंड्स बने हैं ध्यान से देखो, दिस इज आपका बेस, सॉरी ये आपका मोस्ट एसिडिक पूछा ना, तो अपने को क्या करना है, ये जो कंपाउंड्स हैं इसके लिए इरेजर किधर है, ये जो कंपाउंड्स पूछा है आपको, ये जो कंपाउंड्स पूछा है अब आपको देखना है यहाँ पर, ये जो कंपाउंड्स बने हैं ये आपका पूछा है मोस्ट एसिडिक वाली बात है, तो ये वाली बात है। देख लो आपको ध्यान से, इसमें क्या पूछा है आपको, ये वाला कंपाउंड्स है, ये जो बना, ये बना बेस, दिस इज कॉन्जुगेट बेस, ये आपका एसिड है H प्लस निकालने के बाद। तो अगर कॉन्जुगेट बेस मोस्ट स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, मोस्ट स्टेबलाइज का मतलब इसके लोन पेयर रेजोनेंस में होने चाहिए। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में है तो अच्छा बेस माना जाता है, मोस्ट स्टेबलाइज्ड बेस। तो ये मोस्ट स्टेबलाइज्ड बेस बना, ये रेजोनेंस में है, देयरफॉर ये अच्छा एसिड था, तो यहाँ पर 49 का आंसर फर्स्ट आ जाएगा। आपको 49 का आंसर फर्स्ट लगाना पड़ेगा। 49 का आंसर कितना हो जाएगा फर्स्ट। कॉन्जुगेट जो बेस बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट बेस
अब वीकेस्ट बेस पूछा, इसका मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो। तो अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात करूंगा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये एसिडेट आयन की बात करूंगा, तो क्लास में ही बताया गया है एसिडेट आयन के बारे में। एसिडेट आयन जो होता है वो ये है, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। जब ये रेजोनेंस कराते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, टू इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर की वजह से मोस्ट स्टेबल बन जाता है ये। अगर ये मोस्ट स्टेबल बन गया, देयरफॉर आपकी कहानी क्या हो जाएगी, ये डी आपका राइट आंसर। फिर है 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा है। 51 में देखो सिंपल है, एच निकालने के बाद देखो कौन सा नेगेटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा स्टेबलाइज है। अगर मैं एच निकालूंगा तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज कहाँ कहाँ पर है? रख लेते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक बार सब जगह रख लेते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इधर तो कार्बन पर आएगा, इधर इस पर आएगा। तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पर जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो रख सकता है, तो ये नेगेटिविटी वाला रख सकता है और ये भी रख सकता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो अगर मैं देखूं एन और ओ में, ओ अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपको पता है ओ और एस एच में देखेंगे तो ग्रुप में आपका डाउन द ग्रुप बढ़ता जाता है साइज, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर निकलेगा सी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है। तो जैसे ही हम स्ट्रॉन्गेस्ट बेस निकालेंगे तो सबसे हमको ये नेगेटिव वाला पार्ट, ये पॉजिटिव वाले पार्ट को अलग अलग करना है। यहाँ से अलग हो जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर लोन पेयर हो जाएंगे, इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा, यहाँ से ये एच अलग हो जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ से अलग हो जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अच्छे से अपने ऊपर यूटिलाइज कर लेगा वो उतना ही खराब बेस, जो नेगेटिव चार्ज यूटिलाइज नहीं कर पाएगा उतना ही अच्छा बेस। तो ई ज़्यादा अच्छा आंसर निकलने वाला है, बिकॉज जैसे ही में देखेंगे तो ये CH3 नेगेटिव जो आएगा ये आपका अपने ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो पाता है, देयरफॉर ई अच्छा निकलेगा। 53 नहीं, सॉरी 52 का आंसर ई निकलने वाला। 53 में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब ये तो एसिड का ही हाइड्रोजन है, सबसे एसिडिक होता है, तो 5 नंबर वाला हो जाएगा। ये वाला निकलता नहीं है, ये वाला निकलेगा ही नहीं, दोनों सेम हो जाएंगे। ये निकाल के कोई फायदा नहीं होगा, ये निकाल के रेजोनेंस तो है बट इससे अच्छा एसिडिक ही होता है। तो हमको कंडीशन ये देखनी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ अपना जो हाइड्रोजन होता है वो आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, तो वही फाइंड करना होता है। ठीक है।